सामर्थ्य नाम से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आप सबको मैं यीशु के नाम से ग्रीट करती हूँ और हम विश्वास करते हैं कि संडे टू संडे हम परमेश्वर के वचन में से शेयर कर रहे हैं और परमेश्वर लगातार आप अपने पर्सनल प्रेयर्स में, पर्सनल बाइबल स्टडी के द्वारा और मल्टीपल डायमेंशंस में परमेश्वर आपको बिल्ड कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अपने लिए परमेश्वर अपने लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जिसके लिए वो एक प्रिपरेशन और एक तैयारी के सीजन में से चर्च गुजरता है। और पिछले 2 वीक में, लास्ट वीक हमने प्रार्थना की थी, कुछ इम्पोर्टेंट विषयों को लेकर के हमने प्रेयर में रखा था और जिन विषयों के लिए प्रेयर किया था उसमें बहुत सारी बातों में परमेश्वर ने जैसे हमने अंशु के बेटे के लिए प्रेयर किया और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह ठीक किया। कल वो डिस्चार्ज होकर के स्वस्थ होकर अपने घर गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी गवाहियों के लिए। और एक सीरीज हमने उससे पहले देखा था, दैट वाज ऑन ब्रोकननेस, कि एक ब्रोकननेस के सीजन में से जब विश्वासी को गुजरना होता है, उस समय वो परिस्थिति, वो ऋतु, वो समय कैसा होता है और उस समय परमेश्वर हमारे जीवन से कैसे एक खूबसूरत बात को लेकर आते हैं। और 2 वचनों का वो सीजन था, 2 वचनों का वो सीरीज था, उसको मैंने कंप्लीट किया। आज कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज नोइंग योर गॉड। नोइंग योर गॉड, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इस सीजन के लिए मुझे लगता है होली स्पिरिट इज इम्प्रेसिंग अपॉन आवर हार्ट्स एंड पवित्र आत्मा इस बात के लिए हमारे हृदयों पर इम्प्रेस कर रहे हैं कि ये हमारा साल का 2023 का 7th मंथ है और व्यक्तिगत रीति से हम में से हर एक ने इस साल में बहुत सारे सिचुएशंस को देखा है और यट हमारे पास 4 to 5 मंथ्स हैं, जिसके अंदर हम परमेश्वर के उपस्थिति में चलने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। लेकिन मैं नहीं जानती किसके लाइफ में क्या सिचुएशन हो रही है, लेकिन थ्रू वेरियस मीन्स, प्रोफेसी के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा और अलग अलग तरीके से परमेश्वर जो है वो हमें जो एक सीजन, जो एक ऋतु अपने लोगों के जीवन में होती है उसके विषय में और उसी के अकॉर्डिंग परमेश्वर अपने वचन को देते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए डायरेक्शन को लेकर आता है। और आज का वचन जो है वो है नोइंग योर गॉड विल गिव यू स्टेबिलिटी। हमारे जीवन में जब बहुत से परिस्थितियों में उतार चढ़ाव और सब कुछ शेक होता हुआ होता है, कई बार सिचुएशंस या कई बार हमारे लाइफ में एक शेकिंग को हम महसूस करते हैं, उस समय जो हमें सबसे अधिक मजबूत और दृढ़ रहने में जो बात हमारी सहायता करती है वो है नोइंग योर गॉड। मेरे साथ एक वचन आप ओपन कर सकते हैं, 2 तिमोथी उसका 1 का 12, 2 तिमोथी 1:12, 2 तिमोथी 1:12 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। ये हमारा अंडरलाइन करने वाला थीम सब्जेक्ट है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण वचन है आज के वचन के लिए। इस कारण पौलुस कहता है, मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें रोमियो 15:4 में लिखा है कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं वो इसलिए लिखी गई कि वो हमारी शिक्षा के लिए है और हमारे कंसोलेशन के लिए, ताकि हमें शांति मिले। और पौलुस, थैंक यू अनुजा मैम, इंग्लिश में लिखा, दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग एज आई एम, yet there is no cause for shame because I know whom I have believed and am persuaded। इंग्लिश में लिखा, I know whom I have believed। ये हमारे लिए आज सेंट्रल थीम होने पाए, क्योंकि आज जिस समय में हम रह रहे हैं, ज्ञान
और इंटरनेट हर प्रकार से इतना अधिक है कि हमें लगता है हम किन-किन बातों को सीख लें। क्या हम अपने अपने बिज़नेस के विषय में सीख लें या अपने जॉब के विषय में सीख लें या हम अपने सब्जेक्ट के विषय में ज्ञान प्राप्त करें या हम अपने बच्चों के बारे में हर एक बात की जानकारी रखें या हम सब कुछ ऐसा लगता है क्या जानें। लेकिन जो हमें जिस बात से सबसे अधिक स्थिरता मिलती है, शिफ्ट योर फोकस। परमेश्वर का आत्मा, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम में से बात कर रहा है, अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है हम में से कई जो हैं किसी एक बात पर आकर स्टक या अटक गए हैं कि ये जैसे कोई विषय है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रेयर कर रहे हैं। काफ़ी एक लंबा सीज़न हो गया आप उस विषय पर प्रेयर कर रहे हैं और होता है कि कई बार हमारे विचारों में हम उसी विषय के बारे में सोचते हैं और हमारे विचार जो होते हैं वो एक साइकिल के रूप में होते हैं। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं फिर पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 वहीं उसी चक्र में हम घूमते हैं और कई बार उस चक्र में घूमने के बाद हमें कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता और हमें कोई एग्जिट भी दिखाई नहीं देता कि हम उस विचार के चक्र से कैसे बाहर आए। क्योंकि अपने विचारों में हम कई परिस्थिति, मैं नहीं जानती, पर हम में से हर एक के लिए इंडिविजुअली डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। यदि कोई सोच रहा है कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है या मेरे किसी कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो सोच रहे हैं कि अरे ऐसा करने की बजाय मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये गलती हुई, ये सुधारना था, पर मैं पीछे जा करके इन बातों को कैसे करेक्ट करूं। या कोई अपने परिवार के विषय में सोचता है या कोई सोचता है कि मेरे आने वाले भविष्य के बारे में, मेरा क्या भविष्य है, मेरे हेल्थ कंडीशंस ऐसे हैं या मेरी एज हो रही है या मेरे जॉब का कोई सर्टेनिटी नहीं है या मेरे पास कोई मेरे अपने नहीं है जो मेरी सुधील है। ऐसे बहुत से विचारों के चक्र में हमें एनिमी उलझा देता है, जिसकी वजह से कई बार एक बेचैनी या एक रेस्टलेसनेस के अनुभव में एनिमी हमें लेकर जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन कब सॉल्व होगी या किसी व्यक्ति के विषय में हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कब इनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा या कब हम इन परिस्थितियों में जय को देखेंगे। सो मेनी थिंग्स एट टाइम्स जब हम विश्वासी होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और कई विषयों के लिए हम देखते हैं कि जब हम प्रेयर करते करते एक सीजन के बाद हमारे मन में वो विचार जो है वो एक चक्र के रूप में ले लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ को स्ट्रेसफुल करते हैं या हमें एक कहना चाहिए कि एक बॉन्डेज में लेकर आते हैं जहां पर हम उन बातों से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में हमसे कहता है शिफ्ट योर फोकस। अपनी आंखों को उन लहरों पर से उठाकर यीशु पर लगाओ। जब पतरस जो है वो लहरों को देखने लगा, वो डूबने लगा। जब कभी हमारे दिल में ठीक है कुछ समय के लिए किसी भी बात पर विचार करना, ओके इट्स फाइन, होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है हम इस पर थोड़ी देर, थोड़ा दिन, थोड़ा वक्त सोचते हैं। लेकिन अगर वो एक लंबा सीजन हमारे लाइफ में होता है कि जब हम एक ही जगह पर रुक चुके हैं, तब यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है अपनी फोकस को शिफ्ट करें और अपनी नजरों को उस परिस्थिति से हटा लीजिए, उस बिजनेस से हटा लीजिए, उस व्यक्ति पर से हटा लीजिए। नजरों को हटाने का मतलब ध्यान हटाना नहीं है कि भाई हम उस व्यक्ति का केयर न करें, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप सब मैच्योर लोग हैं और मेरी बात समझ रहे हैं। उस चिंता पर से अपनी आंखों को शिफ्ट करिए, उस सिचुएशन पर से अपनी आंखों को शिफ्ट करिए, उस कहना चाहिए प्रॉब्लम पर से, उस माउंटेन पर से, उस पहाड़ पर से, उस लाल समुद्र पर से, उस यर्दन पर से, उस यरीहो से, जो भी आज आपके सामने एक चैलेंज है उसके ऊपर से अपनी आंखों को शिफ्ट करके नो योर गॉड, अपनी आंखों को यीशु पर लगाएं। नो योर गॉड, ये आपको स्टेबिलिटी और रेस्ट देने जा रहा है। ये आपको एक स्थिरता, एक ऐसे चट्टान के समान आप अपने सिचुएशंस में हो जाएंगे। एक ऐसे चट्टान के समान आपका फेथ और आपकी जो कन्विक्शंस हैं वो स्ट्रांग होती जाएंगी। क्योंकि ये एक, मैं कुछ वचन आपके साथ और इसके रेफरेंस में लूंगी, लेकिन ये एक चेन जैसी चीज होती है। जैसे सबसे, जब मैं कहती हूँ नो योर गॉड, इसके विषय में हम बहुत से बातों को कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पौलुस ने कहा कि मैंने जिस पर भरोसा किया है मैं उसे जानता हूं कि जो कुछ मैंने उसके हाथ में सौंपा है वह उसके उस अंतिम दिन तक रखवाली कर सकता है। हिंदी में लिखा है उस धरोहर की। पौलुस ने कौन से धरोहर के विषय में लिखा है ये मुझे क्लियर नहीं है।
एज ऑफ नाउ बहुत सी बातें हम सोच सकते हैं, हो सकता है वो अपने विश्वासियों के विषय में कह रहा, अपनी कलीसियाओं के विषय में, अपने आत्मिक बच्चों के विषय में, अपनी सेवा के विषय में, अपने विश्वास के विषय में, अपने जीवन को, बहुत से मल्टीपल डायमेंशंस इसमें हम सोच सकते हैं। इसमें कोई भी बात रॉन्ग नहीं हो सकती, हम मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। पौलुस ने अपने जीवन से संबंधित, अपने मिनिस्ट्री से संबंधित कुछ बातों को यीशु मसीह के हाथों में, या सब कुछ यीशु के हाथ में सौंपा, और वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि उस धरोहर की, जो कुछ आपके लाइफ में बहुत प्रेशियस है, जो आपके लिए कीमती धरोहर है, हो सकता है आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, हो सकता है आप अपनी फैमिली को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, अपने फ्यूचर को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, अपने हेल्थ को, अपने माइंडसेट को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने काम को, अपने आप को, जो कुछ बहुत आपके लिए प्रेशियस धरोहर है, जिसे आप बहुत कीमती समझते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जो बात हमारे लिए सबसे कीमती होती है उसे हम सबसे सेफ जगह पर रखते हैं, सबसे सेफ। और यीशु मसीह के हाथों से बढ़कर कोई और बात सेफ नहीं हो सकती। और पौलुस की तरह हमें भी एक जगह पर आकर अपने आप से बात करना है। कई बार हम प्रचार करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम सिखाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमें अपने आप से बात करने की जरूरत है। जैसे वो स्त्री जिसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, उसने अपने मन में अपने आप से कहा, उसने अपने आप से कहा, उसने पुलपुट पर चढ़कर प्रचार नहीं किया, उसने विश्वासियों को एड्रेस नहीं किया, वो किसी और को प्रचार नहीं कर रही थी, वो अपने आप से बात कर रही थी। और वो कह रही थी कि यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो मेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही मेरे सब अपराधों को क्षमा करता है, वही तो मुझे राख में से उठाता है, वही मेरे सिर पर पगड़ी बांधता है, वही मेरे जीवन में सच्चा मार्ग, जीवन और सत्य है। अपने आप से समटाइम्स वी नीड टू प्रीच आवरसेल्व्स। कभी कभी जरूरत है कि हम अपने आप से प्रचार करें, हम अपने आप से बात करें, हम अपने मन को कमांड करें, अपने विचार, अपने माइंडसेट को कमांड करें कि बी क्वाइट, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं किसके हाथ में मैंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को और अपने जीवन को सौंपा है। वो उसकी रखवाली करने के लिए सामर्थी है। एक वचन और हम हिब्रूस 11:19, ये वचन मुझे बेहद, जब मैं इसे पढ़ रही थी मुझे बहुत पसंद आया। हिब्रूस 11:19, इब्रानियों 11:19, हिब्रूस 11:19, इब्रानियों 11:19। यहाँ इब्राहिम के विषय में जिक्र है, इब्राहिम के विषय में जिक्र है कि ये विश्वास का चैप्टर है। हिब्रूस चैप्टर 11, हम जानते हैं विश्वास ही के द्वारा, ये बहुत से लोगों का इसमें जिक्र है, इब्राहिम के विषय में, मोसेस के विषय में, एंड सो मेनी थिंग्स। इब्राहिम के विषय में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। इंग्लिश में लिखा है, एब्राहम ऑलरेडी कंक्लूडेड। इंग्लिश में लिखा है एब्राहम कंक्लूडेड। क्योंकि मैं जब इंग्लिश बाइबल में पढ़ रही थी तो आई वॉज रियली टच्ड बाय दिस वर्ड, जिसके अंदर लिखा है कि कंक्लूजन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट का लास्ट रिजल्ट होता है। जब कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कोई भी साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले कुछ चीजों को लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट्स को, उसके ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेशंस में बदलते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद हम जाकर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। उस निर्णय को हम कंक्लूजन कहते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद निष्कर्ष निकाला है। लेकिन इब्राहिम के विषय में यह बात बहुत ही खूबसूरत है कि इसहाक को
उसने वेदी पर तब रखा, और परमेश्वर ने उसे कहा अपने इकलौते बेटे को इस वेदी पर रख दे। वचन में लिखा, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में, परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को परखने के लिए कहा अपने बेटे को इस वेदी पर रख दे। लिखा है कि परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, क्योंकि उसने 19 वचन में लिखा, क्योंकि उसने मान लिया था। इंग्लिश में लिखा, ही कंक्लूडेड, Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in manner of speaking he did. Concluded इंग्लिश के न्यू किंग जेम्स वर्जन में, मतलब एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही निष्कर्ष पर वो पहुंच चुका था। उसने पहले ये नहीं देखा कि मैंने इसहाक को वेदी पर रखा, फिर परमेश्वर ने एक बलिदान के लिए मेमने का प्रबंध किया। परमेश्वर ने कहा इसहाक पर हाथ मत उठाना, फिर मैंने इसहाक को वेदी से हटाया और उस बलिदान के मेमने को चढ़ाया, और अब मैं कहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी है। नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट उस घटना के पहले ही कंक्लूड कर लिया कि परमेश्वर, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थ्य है। इंग्लिश में लिखा है कंक्लूडेड, हिंदी में निष्कर्ष। उसने पहले ही इस बात का एंड रिजल्ट तय कर लिया था अपने अंदर कि परमेश्वर सामर्थ्य है, कि उसे मरे हुए में से भी, यदि उसे विश्वास था कि इसहाक के ऊपर यदि मैं बलिदान इसहाक को कर भी दूं, तो वो मरे हुए में से इसहाक को, you know what, Abraham had the revelation of resurrection. हमारे जो पेट्रियार्क्स थे, मैं कभी कभी बहुत ही मुझे नहीं मालूम आपको अमेज करती है कि नहीं, मैं इन जब पेट्रियार्क्स के बारे में, इन फादर्स ऑफ फेथ के बारे में, एब्राहम, मोसेस, आइजक, इनके विषय में पढ़ती हूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ हम स्क्रैच पे भी नहीं हैं, जबकि हम न्यू कवनेंट के लोग हैं। इन्होंने परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता कायम किया, कैसा रिश्ता कायम किया कि उनके पास उन बातों का रेवलेशन या प्रकाशन था जो उनके समय से बहुत आगे होने वाली बातें थी। अब्राहम ने कभी किसी को मरकर जीवित होते हुए नहीं देखा था। जो बात उसने कभी नहीं देखी, उस बात को वो जानता था। वो किसी भी रीति से फ्लैश एंड ब्लड, शरीर का प्रकाशन नहीं था, शारीरिक बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं थी, शरीर का विश्वास, शरीर का कैलकुलेशन या अपनी एक अकल का आउटपुट नहीं था। वो कुछ उसकी आत्मा में था जो वो परमेश्वर के विषय में जान गया था। They had a revelation far ahead of their times. अपने समय से बहुत आगे तक वो चल रहे थे, अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। उसने कहा मरे हुए में से भी मेरे बेटे को परमेश्वर उठा सकता है। उसे कभी उसने किसी को नहीं देखा था कि मरे हुए अवस्था से जीवित होता हुआ, जो बात कभी देखी नहीं, उस बात के विषय में अब्राहम ने कहा, क्योंकि उसके उसके हृदय में, उसके आत्मा में, उसने जिस परमेश्वर को, अभी मैं कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रही थी जेनू से, मैं कह रही थी कि जिस समय इब्राहिम, इसहाक और मोसेस ये लोग थे, आप कभी कल्पना करके देखिए अपने आप को उस जगह रखकर, उनके पास कोई बाइबल नहीं था। यस, उस जमाने में उनके पास चर्च नहीं था, उनके पास विश्वासी नहीं थे, उनके पास पास्टर नहीं था, उनके पास प्रेयर टीम नहीं थी, उनके पास कोई भी नहीं था चारों ओर से जो उन्हें कहे कि मत घबरा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, आगे बढ़ो। हाँ, परमेश्वर के वचन से सिखाने वाला कोई नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था, कोई प्रॉफिट, अपोस्टल, टीचर, पास्टर कोई भी नहीं था, ना कोई परमेश्वर का रिटन वर्ड ऑफ गॉड उस समय इब्राहिम के पास था। उनके लिए क्या रेफरेंस था, क्या उनका आधार था विश्वास का, जिन्होंने अपने विश्वास के लिए इतने बड़े कदम उठाए कि जो 100 साल की अवस्था में उसे इकलौता बेटा मिला, उसे भी परमेश्वर की वेदी पर रखने के लिए तैयार हो गया। इस कन्विक्शन के पीछे क्या विश्वास था, क्योंकि ये विश्वास के पिता, लिखा है कि विश्वास का पिता इब्राहिम, और उसका जिक्र जो है इब्रानियों 11 अध्याय में नए नियम में किया गया। इब्रानियों का जो लेखक है, बहुत इस पे आर्ग्यूमेंट्स हैं थियोलॉजियंस की कि कौन इसका लेखक है, इसके विषय में बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादातर जो थियोलॉजियंस हैं वो इसे पौलुस के लेखों में गिनते हैं, वो इसे पौलुस के द्वारा लिखा हुआ मानते हैं। और पौलुस ने इब्राहिम के विषय में, इब्राहिम अपने समय पर क्या उनके पास आधार था,
सिर्फ एक आवाज, वो आवाज भी हम नहीं जानते कि वाकई में ऑडिबल आवाज कान में आई या आत्मा में सुनाई दी। वो आवाज किस प्रकार से उन्होंने सुना? क्या वो ऑडिबल वॉइस थी जो सब सुन सकते थे? क्या सिर्फ जब भीड़ में परमेश्वर ने बात किया, टेंट में बात किया, इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुनी लेकिन सैरा ने नहीं सुनी? किस प्रकार का ये वॉइस था? क्या उनके स्पिरिट में था? क्या रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप किया था? क्या रिश्ता परमेश्वर ने के साथ उन्होंने बनाया था? क्या भरोसा परमेश्वर पर उनका था? क्या उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में लेकर चले थे? इन बातों को सोचते हैं तो हम अमेज हो जाते हैं। जहां हमें गवाहों का ऐसा बादल, हमारा सौभाग्य है कि एक कदम पर भी यदि आपके कदम डगमगाते हैं तो आपके पास गवाहों का ऐसा बादल है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको प्रेरित करता है कि इन सब का नाम इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है कि विश्वास ही से इन्होंने बड़े बड़े काम किए। कईयों ने अपने प्राणों का छुटकारा भी ना चाहा, विश्वास ही के द्वारा। लिखा है क्योंकि वो एक ऐसे देश की आशा रखते थे, वो इस देश में रहते हुए भी परदेसी के समान रहते थे। इवन इब्राहिम भी उस वाचा और प्रॉमिस्ड लैंड में एक परदेसी के समान रहा, क्योंकि उसकी आशा, लिखा है, दे वर वेटिंग फॉर अ सिटी विद द फाउंडेशंस, गॉड सिटी। वो एक ऐसे नगर की आशा रखते थे। वो रहते इस पृथ्वी पर थे, लेकिन वचन में जैसे पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर नहीं, अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाओ। बी नॉट कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, इस संसार पर की नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। वो रहते इस संसार पर थे, वो बिजनेस कर रहे थे। इब्राहिम एक बहुत शानदार बिजनेसमैन था, उसका एनिमल हस्बेंड्री का बिजनेस था उसका। इब्राहिम एक विश्वासी होने के साथ साथ वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी था। वो बिजनेस भी कर रहे थे, वो बड़े कबीले के सरदार थे, वो इस समय आने पर युद्ध भी करते थे। वो अपने परिवार को परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की चितौनियों में चलाने वाले लोग थे। वो एक लीडरशिप के अंदर थे। इन सब के अलावा उनके पास एक बहुत व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ था, जो उनको सरवाइव करने के लिए, आज मुझे और आपको, हो सकता है हमारे पास बहुत से विश्वासी हो, प्रेयर टीम हो, वचन है, बहुत कुछ है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जो परमेश्वर के साथ जो नोइंग गॉड वाला एस्पेक्ट है, उसमें ग्रोथ चाहिए, उसमें ग्रोथ चाहिए, क्योंकि वही आपको स्टेबल रखेगा। आने वाले समयों में आपको स्टेबल रखेगा। आने वाली बातों में आपको, यदि जिस तरह से हम अपने देश में देखते हैं या मणिपुर और इन सब बातों में बहुत सी घटनाएं अभी हो रही हैं और आने वाले समय में हो भी सकती हैं, लेकिन जो बात हमें, मुझे और आपको स्थिर रखेगी वो है नोइंग योर गॉड। जिस प्रकार का विश्वास पौलुस ने कहा कि इब्राहिम ने उस घटना के पूरे होने से पहले ही उसका रिजल्ट, उसका निष्कर्ष निकाल कर रख लिया था कि कोई बात नहीं, वो मेरे बेटे को राख में से भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसने देखा था कि उसकी शरीर की दशा भी मृत के समान थी, सारा की गर्भ की अवस्था भी मृत के समान थी। उसने देख लिया था कि एक मरे हुए गर्भ में से परमेश्वर जीवन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। और वो परमेश्वर के रेवलेशन को, और ये जो घटना थी जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि अपने बेटे को उस वेदी पर रख, ये एक आम घटना नहीं थी, ये हर किसी के लिए ये सिंबॉलिक भी नहीं था। ये परमेश्वर और इब्राहिम के बीच एक वाचा, एक कॉवेनेंट की शुरुआत थी, जब परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने इकलौते बेटे को न रख छोड़ा, जो तेरा प्रिय पुत्र था। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने अपने आप को, इब्राहिम को, अपने प्रेम को समझने के लिए इब्राहिम की सहायता की पहले, कि इब्राहिम के द्वारा मैं और आप विश्वास के बेटे, विश्वास के द्वारा बेटे और परमेश्वर की बेटी बने। आपको पता है, मैं सोचती हूँ कि इब्राहिम की नॉर्मल किसी की तरह शादी सैरा से हुई होती, और शादी के बाद उसके भी 5, 7, 10, 12 बच्चे होते, और उस तरह से वो अपनी यात्रा शुरू करता, तो वो बात कुछ अलग होती। लेकिन इब्राहिम के पास कोई बेटा नहीं था, और जिस बेटे की प्रॉमिस उसे 75 वर्ष में हुई, उसके लिए उसने अगले और कुछ वर्ष इंतजार किया, और इतनी बुजुर्गी में जाकर के उसे एक ही बेटा मिला। आप समझ सकते हैं, वो प्रिय पुत्र था उसका। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया।
और इब्राहिम उस प्रेम को समझ पाया जब उसने अपने इकलौते बेटे को वेदी पर रखा। परमेश्वर उनके साथ प्रोफेटिक डीलिंग कर रहे थे। परमेश्वर जितना इब्राहिम को परमेश्वर पर भरोसा था, उतना ही भरोसा परमेश्वर को भी इब्राहिम पे था। जिस मेजरमेंट में आप परमेश्वर को जान पाएंगे और विश्वास करेंगे, वही विश्वास परमेश्वर आप पर भी, वही भरोसा वो आपके ऊपर कर सकता है। परमेश्वर ने कहा जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये जो इकलौते बेटे को देने की जो फीलिंग है, वो इब्राहिम को अंदर तक रियलाइज हो रही थी। आसान नहीं था। वो थियोलॉजी नहीं है, वो कोई प्रचार का विषय भी नहीं है। वो उसके अंदर क्या कुछ बीता होगा जब वो इजहाक को लेकर के मोरिया पहाड़ पर 3 दिन की यात्रा करके चढ़ता जा रहा था। उसके मन में क्या तूफान हुआ होगा, उसके मन के क्या विचार हुए होंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन वो भी अपने इकलौते बेटे को वेदी पर रखने जा रहा था, और वहां से एक एक वाचा को परमेश्वर ने जन्म दिया कि जैसे तूने अपने इकलौते बेटे को रख न छोड़ा, वैसे ही वक्त आने पर मैं भी अपने इकलौते बेटे को इस संसार के उद्धार के लिए पृथ्वी पर दूंगा। मैं भी न रख छोड़ूंगा। वचन में इब्रानियों में लिखा है कि उसने अपने इकलौते बेटे को न रख छोड़ा, वरन उसके द्वारा वो और सब कुछ हमें क्यों कर न देगा। जैसे इब्राहिम ने न रख छोड़ा, परमेश्वर ने उसके साथ एक कॉवेनेंट किया। इसलिए जब हम विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम मूसा के द्वारा विश्वास में आए, या तुम दाऊद के द्वारा विश्वास में आए, या तुम यशाया या यर्मिया या इज़केल या हबक्कुक के द्वारा नहीं, तुम इब्राहिम की संतान हो विश्वास के द्वारा। क्योंकि कॉवेनेंट, वाचा, परमेश्वर जब आपके लाइफ में एक हाई लेवल पर डील कर रहे होते हैं, कभी कभी आपको लगता है वाई मी गॉड, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। बाकी सब लोग, कई बार लोग सोचते हैं, मेरी बात हो रही थी एक बहन से, कहती थी कि सबकी नॉर्मल एज में शादी हो जाती है और सब कुछ लाइफ नॉर्मल चलता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। कभी कभी हमें दूसरों के साथ अपने जीवन को तुलना करने को छोड़कर अपने फोकस को शिफ्ट करें। यदि आप अपने परमेश्वर के ऊपर अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, अपने यीशु पर अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, आपको बहुत सी बातों को वो बताएंगे क्यों परमेश्वर आपके साथ एक डीलिंग को कर रहे हैं। आप एक स्टैंडर्ड को सेट करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक वचन देखेंगे, डैनियल 11:32, बुक ऑफ डैनियल उसका 11:32। ये काफी पॉपुलर वर्स है, स्क्रिप्चर है, आप जानते हैं। इंग्लिश में लिखा दोज हु नो देयर गॉड, दोज हु नो देयर गॉड। हिंदी में लिखा जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। इट इज 11:32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चिपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। इसका सेकंड पार्ट, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक। एक आम विश्वासी से अपनी तुलना न करें कि देखो वो तो देखो कितना बपतिस्मा ले लिया, अब तो उसकी मैरिज हो गई, उसका लाइफ सेटल हो गया, उसके पास एक जॉब भी है और उसका परिवार भी चल रहा है, सब कुछ शांति से। मेरे जीवन में इतने चैलेंजेस और इतने। आप एक प्रोफेटिक डेस्टिनी पर खड़े हैं। लिखा है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधेंगे। हियाव बांधने की जरूरत ही तब पड़ती है जब आप एक टफ फाइट में हैं, जब आप एक टफ पोजीशन पर हैं। हियाव की जरूरत जो है वो कंफर्टेबली, जीवन में जब हम कंफर्ट में होते हैं तब जरूरत नहीं होती है। गॉड इज एक्सपेक्टिंग यू टू होल्ड योर फाइट टाइट। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पोजीशन को बहुत हियाव बांध कर खड़े रहें, क्योंकि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आपकी बुलाहट ऑर्डिनरी नहीं है, आपका लाइफ भी ऑर्डिनरी नहीं है। आपके जीवन में जो घट रहा है आप दूसरों से उसकी कंपैरिजन न करें। इब्राहिम यदि सोचता कि मूसा के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मोसेस सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मुझे 40 वर्ष
जो है वो विल्डरनेस में बिताने पड़े, या कोई सोचता, दाऊद सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इनमें से सबका जीवन अपने आप में एक प्रोफेटिक संदेश था, और ये अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते और हियाव बांधकर इन्होंने बड़े बड़े काम किए, और इनका नाम विश्वास के पिता में शामिल हुआ, विश्वासियों की लिस्ट में। और हमारे लिए सौभाग्य है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आपको घेरे हुए है। आज आपके पास, जब आपके लाइफ में चैलेंज आए, आप इब्राहिम को देख सकते हैं, आप यीशु मसीह को देख सकते हैं, आप दाऊद को देख सकते हैं, आप यूसुफ को देख सकते हैं। आपके पास सारे गवाहों का एक क्लियर तस्वीर लाकर परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का बहुत स्पेशल प्लान है। आप कितना ही अपने आप को ऑर्डिनरी समझे, या आप सोचें कि एक्स्ट्रा, परमेश्वर के पास कोई लो कॉलिंग्स है ही नहीं। God has no low callings, He has only high callings. परमेश्वर के पास केवल बड़ी बुलाहटें हैं, ऊंची बुलाहटें हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग इस बात को एग्रीमेंट में ना आए, ओ कौन सी बड़ी बुलाहट है, आप कर ही क्या रहे हैं, आप सिर्फ एक प्रेयर मीटिंग करते हैं, आप सिर्फ 2-4 लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, आप ओके इट्स फाइन, किसी को समझ में नहीं आता तो नहीं आने दीजिए, कोई बात नहीं। जो इब्राहिम करने जा रहा था वो सेरा को भी नहीं पता था, कि उसे नहीं पता था कि उसके परिवार से एक वेदी पर एक वाचा बांधने की शुरुआत हो रही है। वो 3 दिन माउंट मोराया पर चढ़ रहे थे। जो दास उनके साथ चल रहे थे, वो भी एक स्टेज पर इब्राहिम ने कहा तुम यहां रुक जाओ। एक ऐसा पर्सनल मोमेंट होता है जहां पर बहुत भीड़ नहीं होती, और भीड़ को समझ में आने की जरूरत भी नहीं है। सबको सबको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सबको समझाया नहीं जा सकता। लोग एक समय तक आपके साथ चलेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब आपको कहना पड़ेगा आप यहां रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे का जो रास्ता है वो मुझे अकेले अपने भेंट, अपने सैक्रिफाइस को लेकर वेदी तक पहुंचना है। जब बात वेदी की आती है तो जरूरी नहीं है कि हमारे साथ एक बड़ी भीड़ चले। जब यीशु मसीह उस क्रूस की वेदी पर कुर्बान हो रहे थे, क्रूस वास्तव में एक वेदी थी। आप जानते हैं यीशु मसीह के सेवकाई में 5,000 लोगों ने खाना खाया, 7,000 से अधिक भीड़ को उसने खिलाया। कई वचन मरकुस में लिखा है पूरा पूरा शहर उमड़ पड़ता था, जहां यीशु जाता था वहां पूरा पूरा शहर, द होल सिटी, पूरा शहर इकट्ठा होता था। मल्टीट्यूड्स गैदर्ड, वो पहाड़ पर जाए तो लोग वहां हैं, वो झील के किनारे जाए तो लोग वहां हैं। प्रेसिंग क्राउड, इतनी भीड़ की उस पर भीड़ गिरी पड़ती थी। लेकिन जब बात वेदी पर कुर्बान होने की आई, वहां भीड़ नहीं थी। क्रूस एक वेदी थी जहां यीशु मसीह बैलों और बकरों के लहू को लेकर नहीं, स्वयं अपने लहू को बहा रहे थे। दैट वॉज एन ऑल्टर, द क्रॉस वॉज एन ऑल्टर। जब बात आपके जीवन में एक परमेश्वर के साथ एक डिफाइनिंग मोमेंट की, एक व्यक्तिगत मोमेंट की होती है, जहां पर बड़े बड़े निर्णय परमेश्वर आत्मिक जगत में रिलीज करते हैं, जहां परमेश्वर पावरफुल कॉवेनेंट्स को रिलीज करते हैं, जहां परमेश्वर प्रोफेटिक डेस्टिनीज को रिलीज करते हैं, जहां परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़ी बातों को, परमेश्वर डील्स और एग्रीमेंट्स को आपके साथ साइन कर रहे होते हैं, वो मोमेंट्स भीड़ की होने की नहीं होती है, वो बहुत व्यक्तिगत और पर्सनल होती हैं। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि कोई नहीं, मेरे टफ टाइम में कोई नहीं, कंप्लेन करने की बजाय आप ये समझ जाइए कि ये आपका ऑल्टर का टाइम है, जब आपके पास अपने लोग नहीं, क्योंकि अलाउड नहीं है, वो आपके लाइफ के उस खास मोमेंट को शेयर करने के लिए अलाउड नहीं है। उस खास मोमेंट में जब आप फाइट कर रहे हैं, आप रात को नहीं सो रहे हैं, जब आपके आंसू बह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं गॉड हेल्प मी, गॉड हेल्प मी, और आपको कोई आसपास नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि किसी को वहां पर आने की अनुमति नहीं थी। वो आपके लिए और आपके परमेश्वर का एक व्यक्तिगत डिफाइनिंग मोमेंट था, जहां परमेश्वर सिर्फ आपके साथ अपने बात को करना चाहते थे, और आपके स्पिरिट में, आपकी आत्मा में वो अपने हृदय की बातों को डाउनलोड कर रहे हैं। कई बात आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, कई बार आप प्रेयर करेंगे और आप बोलेंगे मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ बातें ज्यादा क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं, कीप डूइंग दिस,
कीप प्रेइंग, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। आपको टाइम आएगा, क्योंकि देखिए यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो भी यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलते रहे। यीशु मसीह ने उन्हें बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, प्रोफेसी को कनेक्ट किया और खुद ओपनली बोला कि 3 दिन में ये मंदिर ढा दो, मैं इसे फिर खड़ा करूंगा। तुम मनुष्य के पुत्र को आज देखते हो, एक समय आएगा जब नहीं देखोगे। देखो मैं अपने पिता के पास जाता। बहुत कुछ उसको प्लेन 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 स्पष्ट बोला, लेकिन चेलों को उस समय में वो बातें समझ में नहीं आ रही थी। जब वो बोल रहा था कि परमेश्वर का राज्य, तो वो सोच रहे थे कि रोमी साम्राज्य को ध्वस्त करके यीशु मसीह एक नई सरकार की स्थापना करेंगे। तो जो चेलों की माता थी वो आती है, कहती है कि प्रभु आप जब राज्य में आए तो मेरे बेटे को प्रधानमंत्री और एक को वित्त मंत्री बना दीजिएगा। उनका माइंड उस समय कॉम्प्रिहेंड, यीशु मसीह जो कितनी बातों को 3.5 वर्षों में उनको बताने की कोशिश की, वो उसका कुछ परसेंट ही समझ पा रहे थे, सब कुछ नहीं समझ पा रहे थे। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मोहरों के खुलने खोलने का काम पवित्र आत्मा करता है और उसका एक टाइम होता है। उसका एक टाइम होता है। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस पर, अमाउस के रास्ते पर 2-3 चेले उनके साथ चलते रहे। लिखा है कि वो साथ साथ उन्होंने बोला कि क्या तुझे नहीं पता, वो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं यीशु मसीह के रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद, और यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता इतनी बड़ी घटना हो गई, यीशु मसीह के नाम के व्यक्ति को क्रूस पर मारा गया, तुम्हें ही नहीं पता। और वो ये बात स्वयं यीशु मसीह से कह रहे हैं। और बातें करते 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 जब उसने रोटी तोड़ी, लिखा है उनकी मन की आंखें खुल गई और उन्होंने अचानक जान लिया कि ये यीशु है। पतरस को नदी के किनारे बुलाकर मछली और रोटी खिलाई। पतरस ने जान लिया प्रभु तू है। उसके बाद लिखा है कि चेलों को बातें याद आने लगी, बातें समझ में आने लगी, पवित्र आत्मा ने मोहरों को खोल दिया और तब जाकर ऐसा प्रचार किया पतरस ने पेंतकुस्त के दिन, उस यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वही यीशु आज मसीह है। The Jesus whom you crucified is now the Christ। वही अभिषिक्त है, वो anointed है, वो उद्धार करता है, जिसकी आशा सदियों से मानव जाति देख रही थी। पतरस को सब कुछ समझ में आने लगा, यहां तक कि पौलुस जिसने यीशु मसीह के साथ समय बिताया भी नहीं, एक दर्शन और उसके बाद वो अंधा हुआ, उसके बाद जब उसकी आंखों से छिलके उतरे, एक दर्शन उसने यीशु मसीह का देखा, उसके बाद उसकी आंखों की ज्योति चली गई, उसके बाद जब उसकी आंखों से छिलके उतरे, उसको ऐसा सब कुछ यीशु मसीह के बारे में और आने वाली बातों को, पौलुस ने इतनी बातों को लिखा मेरे पास ऐसी भेद की बातें जिन्हें जुबान पर लाना भी कठिन है, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। एक टाइम के लिए आप पेशेंस रखें। हो सकता है आज आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन परसिस्टेंट रहकर, कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्टेंट रहकर, लगातार अपने प्रेयर को, अपने डिफाइनिंग मोमेंट्स को, अपने खुदा के साथ अपने समय को प्रेशियस रीति से बिताएं। आपको कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लगेगा, आपको लगेगा ये बातें मैंने कब सीखी, मेरा मन इतना ज्योतिर्मय, इतना विजडम और इतना परमेश्वर का प्रकाशन और इतनी स्पष्टता, इतनी क्लैरिटी, इतनी समझ मुझे कब मिली, मुझे ऐसे ड्रीम्स कैसे आने लग गए, ऐसे ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन कैसे आ रहा है, कैसे इतनी एक्यूरेट प्रोफेसी आ रही है, कैसे इतनी एक्यूरेट आने वाली बातों को मैं समझ पा रही हूं, और क्राइसिस में क्या करना है इसकी समझ मुझे कैसे आ रही है। ये आपको अमेजिंग लगेगा आने वाले समय में। जैसे मैंने बताया कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:3 में कहा, अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत परमेश्वर को जाने। अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत परमेश्वर को जाने। इट टेक्स इटर्निटी टू नो गॉड। परमेश्वर का जो परमेश्वरत्व को कंप्लीट रीति से जानना, ये मेरे और आपके जीवन काल में नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने समय समय पर एक व्यक्ति के साथ रिलेट होने के लिए अपने आप को छोटे टुकड़ों में उनके सामने प्रकट किया। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उसने जब माउंट मोराया पे पहुंचा, उसने कहा यहोवा जायरा,
परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। लेकिन क्या परमेश्वर सिर्फ प्रबंध करने वाला है? नहीं, वो उसका एक डायमेंशन है जो अब्राहम ने अपने व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जब वो वेदी पर इंटरैक्ट कर रहे थे, जब उसने वेदी पर अपने जीवन, अपने बेटे को रख दिया, उस समय जो उसने परमेश्वर का प्रकाशन पाया, जो उसने परमेश्वर के विषय में जान लिया, वो यहोवा जायरा था। और ऐसी समझ थी जो किसी पास्टर प्रचारक से नहीं आई थी। वो ऐसा आत्मा में प्रकाशन था जिसे अब युगों युगों तक शत्रु कभी मिटा नहीं सकता था। कभी शत्रु इब्राहिम के इस प्रकाशन को मिटाने में असफल हो गया। यहोवा यीरे, ऐसे डायमेंशंस को परमेश्वर आपको रिवील करने के लिए, आपको ऐसे मोमेंट्स में जहां आप कहते हैं लोग आराम से सो रहे हैं, प्रभु मुझे क्यों, परमेश्वर आपको कुछ बहुत कीमती आपके साथ बांटना चाहते हैं। मोसेस ने कहा यहोवा निस्सी, जय देने वाला परमेश्वर, सिदकेनु, राफा, ये एक नाम, एक डायमेंशन है। लेकिन क्या सिर्फ परमेश्वर चंगा करने वाला है? नहीं, उस समय उस व्यक्ति की परिस्थिति, आवश्यकता और समझ, कितनी वो व्यक्ति समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने उसके हार्ट में, स्पिरिट में डिस्पेंस किया, वो एक डायमेंशन है। नहीं तो ऐसे हमारे जो विश्वास के जो कर्ता और पिता हैं, इन्होंने इस विषय पर लिखा कि परमेश्वर प्रबंध करने वाला, चंगा करने वाला, वो धार्मिकता है, वो जय देने वाला है। ये सब एक एक व्यक्ति ने एक एक अपने पास अपने परमेश्वर के बारे में जो उसने जाना, उसको वो लेकर आए, और ये सारी बातें मिलकर हमारे सामने एक बाइबल के समान है। लेकिन बाइबल जो है वो खत्म नहीं हुई है मेरे प्रियो। अभी भी बहुत कुछ है परमेश्वर अपने विषय में मुझसे और आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए भीड़ में या कंफर्ट में नहीं, एक ऑल्टर, एक वेदी के स्थान पर, जहां आप ब्लीड कर रहे हैं, जहां आप अंदर से ब्रोकननेस की हालत में हैं, जहां आपके आसपास कोई नहीं होता, जहां आप टफ टाइम में हैं, जहां आपको लगता है चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है, चीजें मेरे अधिकार से बाहर है, ओ मेरे हाथ में वो बात नहीं आ रही है। उस मोमेंट में जब आप परमेश्वर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लिखा दोज हु नो देयर गॉड दे डू ग्रेट थिंग्स, दे डू एक्सप्लॉइट्स। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े, कहिए मुझे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए बुलाया है। अपनी तुलना सबके साथ करनी छोड़ दीजिए कि वो बहुत आराम से है, उसकी जॉब लग गई, वो कंफर्टेबल है, मैं क्यों फास्टिंग कर रही हूं, मैं क्यों परमेश्वर को ढूंढती हूं, मेरा जीवन डिफरेंट क्यों है। आप सिर्फ ये देखें कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ऐसे कौन से आपके स्वभाव का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आप मुझसे व्यक्तिगत रीति से, केवल मुझसे शेयर करना चाहते हैं, जो मुझे देना चाहते हैं, जो मेरा भाग होगा, जो मेरा पोर्शन है। जब हम कहते हैं रहबोत तेरा भाग, तो वो सिर्फ जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, पैसा नहीं होता। वो परमेश्वर का प्रकाशन भी आपका पर्सनल होता है, जो आपका भाग है, जिसे परमेश्वर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि कम अप इधर, मेरे पास आओ। एक पहाड़ को चढ़ना कठिन, एक वेदी पर जाना एक आराम या कंफर्टेबल बात नहीं होती है, बट रिजॉइस, परमेश्वर के पास आपके लिए हाई कॉलिंग है। कुछ ऐसा आप कर जाएंगे जो आपके आने वाले जनरेशंस आपका नाम लेकर याद करेंगे कि उनके द्वारा ये बातें हमारे परिवार, हमारे घराने, हमारे समाज में स्थापित की गई। यू आर गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल। परमेश्वर आपके लाइफ से कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। इसलिए आप इन बातों को, जब मूसा ने पूछा, हे परमेश्वर आप मुझे फिरौन के पास भेजते हो, मैं क्या कहूं, कि किसने, वो पूछेंगे तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा। आपको पता है सबसे डिफिकल्ट आंसर जो परमेश्वर ने मूसेस को दिया, उनको कहना आई एम द ग्रेट आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। अभी ये कैसा उत्तर है?
मूसा ने कैसे इस उत्तर को लेकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ होगा, क्योंकि जब नाम मूसा ने कहा मैं क्या कहूँ, क्योंकि उस समय मिस्र में जल का देवता हुआ करता था, फर्टिलिटी की देवी हुआ करती थी, प्रेम का देवता होता था, क्रॉप्स के देवता होते थे, आग का देवता होता था, बारिश का देवता, हर एक नाम से होता था। उसने कहा कि मैं मिस्रियों के सामने जाकर क्या नाम कहूं, कि किसने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दो कि वे आराधना करें। परमेश्वर ने कहा आई एम हु आई एम। परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट किया कि इससे अधिक तुम समझ भी नहीं पाओगे कि मैं क्या हूं, और मुझे शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन ये है कि वह तुझ अद्वैत परमेश्वर को जाने। हमें अनंत जीवन लगेगा, हम यहाँ से जानने के बाद भी जानते ही रहेंगे उसके प्रेम को, उसकी गहराई को, उसके डायमेंशंस को, उसके इसलिए आज आपके लाइफ को कोई भी बातें हॉन्ट कर रही हैं, टॉर्मेंट कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं, आपके सामने कोई पहाड़ है, कोई चुनौती है, कोई भी बातें आपको परेशान कर रही हैं, आप अपनी नजरों को उस पर से हटाकर आप सिर्फ ये देखें कि मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है, मुझे उस पर भरोसा है कि जो कुछ मैंने उसके हाथ में सौंपा है, आपने अपने जीवन को सौंपा है, वो उसकी रखवाली करने के लिए विश्वास योग्य है। आपने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, जो कुछ आपने उसके हाथ में सौंपा है, परमेश्वर उसे सेफ गार्ड करने के लिए, वो सुरक्षित रखने के लिए, आपकी धरोहर की रक्षा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। ये बात प्रचार पे खत्म नहीं हो सकती, ये अनुभव पे खत्म होती है। मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप जहां भी हैं उस लेवल से और अधिक एक हायर लेवल पे हंगर और थर्स्ट के साथ, कि परमेश्वर मुझे, और मैं आपको उस लेवल तक जानना चाहती हूँ जहां पर मैं सब बातों से बढ़कर कह सकूं कि मुझे विश्वास है कि मैंने किस पर भरोसा किया है। जब शत्रु नाना प्रकार की बातों को, देख तेरे खुदा ने तुझे ये नहीं दिया, देख तेरा खुदा तेरे साथ होता तो तेरे साथ ऐसी घटना क्यों होती, जब वो ऐसे आवाज आपके चारों तरफ है, आप उन सारे आवाजों को साइलेंस कर दीजिए और शांत करके कह सकते हैं, और अपने आप से कह सकते हैं कि मैंने जिस पर भरोसा किया है मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह दे तो हम नेक्स्ट वीक कुछ और बातों को देख पाएंगे। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया है, और मैं इस समय चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके साथ प्रेयर करना चाहती हूँ। यदि आप सच में परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया, आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप जहां भी हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, किचन में हैं, कहीं भी हैं, अपनी आंखों को बंद करके एक क्षण के लिए कह सकते हैं, प्रभु मुझे व्यक्तिगत रीति से आपको देखना है, आपको जानना है, आपको ऐसे जानना है जैसे पौलुस ने कहा कि मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने भरोसा किया है, और जो कुछ हमने आपके हाथ में सौंपा है आप उस धरोहर की रक्षा करते हैं। हमारी आंखों के सामने चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कुछ भी क्यों ना दिखता हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैंने उस जिस पर भरोसा किया उसे मैं जानती हूँ। प्रभु हमें ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स में, ऐसे खास मौकों पर जब हम अपनी वेदी, अपने ऑल्टर पर होते हैं जहां दुनिया का कोई नहीं होता, वहां आप होते हैं और मैं होती हूँ, वहां मैं परमेश्वर आपके अंश को अपने आत्मा में रिसीव करके वो अपना पोर्शन, अपना भाग जो आपके विषय में मुझे जानना है, मेरे लिए आपने रिजर्व किया है, वो मैं ले सकूं। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपने यहाँ तक सहायता की, हम आपका धन्यवाद करते। जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, हम उनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाकर उनके परिवारों में आपके इस वचन को, जीवन की जल की नदियों को रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा प्रभु जीवन, आत्मा, ओ चंगाई और छुटकारा और अनुग्रह और शांति उनके परिवारों में राज करने पाए, अंधकार जलकर मिट जाने पाए, यीशु की ज्योति, यीशु का प्रकाश
सबको प्रकाशित करे और हर एक उठकर प्रकाशमान हो जाए। हालेलुया। हर एक जीवन पर आपकी दया, आपके अनुग्रह और सुरक्षा को बोलते, उनकी व्यक्तिगत इंटीमेसी आपके साथ बढ़ जाए। प्रभु आपके प्रकाशन से वो भर जाए, आपके एनकाउंटर्स उनके लाइफ को भर दें। परमेश्वर पिता, हर एक लाइफ को हम ब्लेस करते हैं, हमारी भी सहायता करें यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू।